शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। और जिस दिन काफिर दोजख के सामने किए जाएंगे तो कहा जाएगा कि तुम अपनी दुनिया की जिंदगी में लज्जतें हासिल कर चुके और उनसे लुत्फ अंदोज हो चुके, सो आज तुमको जिल्लत का अजाब दिया जाता है। ये उसकी सजा है कि तुम जमीन में नाहक गुरूर किया करते थे और उसकी कि बदकिरदारी करते थे। जिन लोगों ने अल्लाह की आयतों से और उसके सामने हाजिर होने से इनकार किया, वो मेरी रहमत से नाउम्मीद हो गए हैं और उनको दर्द देने वाला अजाब होगा। और जिन्होंने हमारी आयतों के बारे में हमें हराने की कोशिश की, उनके लिए सख्त दर्द देने वाले अजाब की सजा है। और काफिर कहने लगे कि इस कुरान को सुना ही ना करो, और जब पढ़ने लगे तो शोर मचा दिया करो ताकि तुम गालिब रहो। सो हम भी काफिरों को सख्त अजाब के मजे चखाएंगे और उनके बुरे अमाल की जो वो करते थे सजा देंगे। ये अल्लाह के दुश्मनों का बदला है, यानी दोजख। उनके लिए इसी में हमेशा का घर है। ये उसकी सजा है कि हमारी आयतों से इनकार करते थे। और काफिर कहेंगे कि ऐ हमारे परवरदिगार, जिन्नों और इंसानों में से जिन लोगों ने हमको गुमराह किया था, उनको हमें दिखा कि हम उनको अपने पांव तले रौंद डालें ताकि वो सबसे नीचे रहें। जिन लोगों ने कुफ्र किया, उनके लिए दोजख की आग है, न उन्हें मौत ही आएगी कि मर जाएं और न दोजख का अजाब ही उनसे हल्का किया जाएगा। हम हर एक नाशुक्रे को ऐसा ही बदला दिया करते हैं। वो उसमें चिल्लाएंगे कि ऐ परवरदिगार, हमको निकाल ले, अब हम नेक अमल किया करेंगे, न कि वो जो पहले करते थे। क्या हमने तुमको इतनी उम्र नहीं दी थी कि उसमें जो सोचना चाहता सोच लेता? और तुम्हारे पास डराने वाला भी आया था, तो अब मजे चखो, जालिमों का कोई मददगार नहीं। जिन्होंने नाफरमानी की, उनके रहने के लिए दोजख है। जब चाहेंगे कि उसमें से निकल जाएं, तो उसमें लौटा दिए जाएंगे और उनसे कहा जाएगा कि जिस दोजख के अजाब को तुम झूठ समझते थे, उसके मजे चखो। और हम उनको क़यामत के बड़े अजाब से पहले दुनिया के अजाब का भी मजा चखाएंगे, शायद वो हमारी तरफ लौट आए। और उस शख्स से बढ़कर जालिम कौन, जिसको उसके परवरदिगार की आयतों से नसीहत की जाए तो वो उनसे मुंह फेर ले। हम गुनाहगारों से जरूर बदला लेने वाले हैं। बस वो तो एक जोर की आवाज होगी और ये उसी वक्त देखने लगेंगे और कहेंगे, हाय कमबख्ती हमारी, यही जजा का दिन है। कहा जाएगा कि हाँ, वही फैसले का दिन जिसको तुम झूठ समझते थे। फरिश्तों को हुक्म होगा, जो लोग जुल्म करते थे उनको और उनके हम जिनसों को और जिनको वो पूजा करते थे, सबको जमा कर लो, यानी जिनको अल्लाह के सिवा पूजा करते थे, फिर उनको जहन्नम के रास्ते पर चला दो और उनको ठहराए रखो कि उनसे कुछ पूछना है। तुमको क्या हुआ कि एक दूसरे की मदद नहीं करते? असल बात यह है कि आज ये लोग अपनी गलती तस्लीम कर रहे हैं और वो एक दूसरे की तरफ रुख करके सवाल और जवाब करेंगे। पैरोकार अपने पेशवाओं से कहेंगे कि तुम ही हमारे पास दाईं तरफ से आते थे। वो कहेंगे, नहीं, बल्कि तुम ही ईमान लाने वाले न थे और हमारा तुम पर कुछ जोर न था, बल्कि तुम ही सरकश लोग थे। सो हमारे बारे में हमारे परवरदिगार की बात पूरी हो गई कि अब हम अजाब के मजे चखेंगे। सो हमने तुमको भी गुमराह किया कि हम खुद भी तो गुमराह थे। बस वो उस रोज अजाब में एक दूसरे के शरीक होंगे। हम गुनाहगारों के साथ ऐसा ही किया करते हैं। उनका ये हाल था कि जब इनसे कहा जाता था कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, तो तकब्बुर करते थे और कहते थे कि भला हम एक दीवाने शायर के कहने से कहीं अपने माबूदों को छोड़ देने वाले हैं? नहीं, बल्कि यही हक लेकर आए हैं और पहले के पैगंबरों को सच्चा कहते हैं। बेशक तुम तकलीफ देने वाले अजाब का मजा चखने वाले हो और तुमको बदला वैसा ही मिलेगा जैसे तुम काम करते थे। और काश इन जालिमों को तुम उस वक्त देखो जब ये अपने परवरदिगार के सामने खड़े होंगे और एक दूसरे पर इल्जाम धर रहे होंगे। जो लोग कमजोर समझे जाते थे, वो बड़े लोगों से कहेंगे कि अगर तुम न होते तो हम जरूर ईमान ले आते। जो लोग बड़े बन बैठे थे, वो कमजोरों से कहेंगे कि भला हमने तुमको हिदायत से, जब वो तुम्हारे पास आ चुकी थी, रोका था? नहीं, बल्कि तुम ही गुनाहगार थे। और कमजोर लोग उन बड़े लोगों से कहेंगे, नहीं, बल्कि तुम्हारी रात दिन की चालों ने हमें रोक रखा था, जब तुम हमसे कहते थे कि हम अल्लाह से कुफ्र करें और उसका शरीक बनाएं। और जब वो अजाब को देखेंगे तो दिल में पशेमान होंगे और हम काफिरों की गर्दनों में तौक डाल देंगे। बस जो अमाल वो करते थे, उन्हीं का उनको बदला मिलेगा और सरकशों के लिए बुरा ठिकाना है, यानी दोजख
जिसमें वो दाखिल होंगे, और वो बुरी आरामगाह है। ये खौलता हुआ गर्म पानी और पीप है, अब इसके मजे चखें। और इसी तरह के और बहुत से अजाब होंगे। ये एक फौज है जो तुम्हारे साथ घुसती चली आ रही है, इनको खुशामदीद न कहा जाए। ये दोज़ख में जाने वाले हैं, कहेंगे बल्कि तुम्ही को खुशामदीद न कहा जाए, तुम्ही तो ये बला हमारे सामने लाए हो, सो ये बुरा ठिकाना है। वो कहेंगे, ए परवरदिगार, जो इसको हमारे सामने लाया है उसको दोज़ख में दुगना अजाब दे। और कहेंगे, क्या सबब है कि यहाँ हम उन लोगों को नहीं देखते जिनको हम बुरों में शुमार करते थे? क्या हमने उनसे ठट्ठा किया है या हमारी आंखें उनकी तरफ से फिर गई हैं? बेशक ये अहले दोज़ख का झगड़ना बरहक है। कह दो कि अगर मैं अपने परवरदिगार का हुक्म न मानूं तो मुझे बड़े दिन के अजाब से डर लगता है। कह दो कि मैं अपने दीन को शिर्क से खालिस करके अल्लाह ही की इबादत करता हूं, अब तुम उसके सिवा जिसकी चाहो परस्तिश करो। कह दो कि नुकसान उठाने वाले तो वही लोग हैं जिन्होंने क़यामत के दिन अपने आप को और अपने घर वालों को नुकसान में डाला। देखो, यही सरासर नुकसान है। उनके ऊपर आग के साइबान होंगे और नीचे उसी के फर्श होंगे। ये वो अजाब है जिससे अल्लाह अपने बंदों को डराता है कि ऐ मेरे बंदो, मुझी से डरते रहो। और पैगंबरों ने अल्लाह से फतह चाही और हर सरकश जिद्दी नामुराद रह गया। उसके पीछे दोज़ख है और उसे पीप वाला पानी पिलाया जाएगा। वो उसको घूंट घूंट करके पिएगा और गले से नहीं उतार सकेगा, और हर तरफ से उसे मौत आ रही होगी मगर वो मरने में नहीं आएगा, और उसके बाद सख्त अजाब होगा। और मौत की बेहोशी हकीकत खोलने को तारी हो गई। ए इंसान, यही वो हालत है जिससे तू भागता था। और सूर फूंका जाएगा, यही अजाब की धमकी का दिन है। और हर शख्स हमारे सामने इस हाल में आएगा कि एक फरिश्ता उसके साथ हाँकने वाला होगा और एक उसके अमाल की गवाही देने वाला। ये वो दिन है कि इससे तू गाफिल हो रहा था, अब हमने तुझ पर से पर्दा उठा दिया तो आज तेरी निगाह तेज है। और उसका हम नशी फरिश्ता कहेगा कि ये अमालनामा मेरे पास तैयार है। हुक्म होगा कि हर सरकश नाशुक्रे को दोज़ख में डाल दो, जो माल में बुख्ल करने वाला, हद से बढ़ने वाला, शुबे निकालने वाला था, जिसने अल्लाह के साथ और माबूद मुकर्रर कर रखे थे, तो उसको सख्त अजाब में डाल दो। उसका साथी शैतान कहेगा कि ऐ हमारे परवरदिगार, मैंने इसको गुमराह नहीं किया था, बल्कि ये आप ही रस्ते से दूर भटका हुआ था। अल्लाह कहेगा कि मेरे हुजूर में रद्दो कद न करो, मैं तुम्हारे पास पहले ही अजाब की वईद भेज चुका था। मेरे यहां बात बदला नहीं करती और मैं बंदों पर जुल्म करने वाला नहीं। उस दिन हम दोज़ख से पूछेंगे कि क्या तू भर गई? वो कहेगी कि कुछ और भी है। और जिस दिन हम हर उम्मत में से एक गवाह यानी पैगंबर को खड़ा करेंगे, फिर न तो कुफ्फार को बोलने की इजाजत मिलेगी और न उनके उज़्र कबूल किए जाएंगे। और जब जालिम लोग अजाब देख लेंगे तो फिर न तो उनके अजाब ही में तखफीफ की जाएगी और न उनको मोहलत ही दी जाएगी। और जब मुशरिक अपने बनाए हुए शरीकों को देखेंगे तो कहेंगे कि परवरदिगार, ये वही हमारे शरीक हैं जिनको हम तेरे सिवा पुकारा करते थे। तो वो उनके कलाम को मुस्तरद कर देंगे और उनसे कहेंगे कि तुम झूठे हो। और उस दिन अल्लाह के सामने सरनिगूं हो जाएंगे और जो तूफान वो बांधा करते थे सब उनसे जाता रहेगा। जिन लोगों ने कुफ्र किया और लोगों को अल्लाह के रास्ते से रोका, हम उनको अजाब पर अजाब देंगे, इसलिए कि शरारत किया करते थे। जिस दिन ये जमीन दूसरी ही जमीन बना दी जाएगी और आसमान भी बदल दिए जाएंगे और सब लोग अल्लाह के सामने निकल खड़े होंगे, जो यकता है, बड़ा जबरदस्त है। और उस दिन तुम गुनाहगारों को देखोगे कि जंजीरों में जकड़े हुए हैं, उनके कुर्ते तारकोल के होंगे और उनके चेहरों को आग लिपट रही होगी। ये इसलिए कि अल्लाह हर शख्स को उसके अमाल का बदला दे। बेशक अल्लाह जल्द हिसाब लेने वाला है। और कह दो कि लोगों, ये कुरान तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से बरहक है, तो जो चाहे ईमान लाए और जो चाहे काफिर रहे। हमने जालिमों के लिए दोज़ख की आग तैयार कर रखी है जिसकी कनातें उनको घेर रही होंगी, और अगर फरियाद करेंगे तो ऐसे खौलते हुए पानी से उनकी दादरसी की जाएगी जो पिघले हुए तांबे की तरह गर्म होगा और जो उनके चेहरों को भून डालेगा। उनके पीने का पानी भी बुरा और आरामगाह भी बुरी। और जिन्होंने नाफरमानी की उनके रहने के लिए दोज़ख है,